हाँ स्वीटी, कैसे हो? हॉस्पिटल में हूँ मैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, शबनम को लेकर आई हूँ, वो गिर गई थी वहाँ पर। शबनम? क्या क्या हुआ उसको? मुझे नहीं पता, अंदर है, वो डॉक्टर्स देख रहे हैं। अल्लाह खैर करे, कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं है? नहीं शायद। और तुम कहाँ हो, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस दुकान पे हूँ। मुझे कुछ काम है, उन्हें कर लूँ, नहीं तुम नहीं आओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। अच्छा मैं रखता हूँ फ़ोन, अल्लाह हाफिज़। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, मेरी दावत तुमने कबूल नहीं की तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया। क्या चाहते हो तुम लोग, और कौन हो तुम लोग? मैं तुम्हारे बाबा का दोस्त हूँ, नाम है रहमान। मेरा मरहूम पे कुछ कर्ज है, इसका सबूत भी मेरे पास है। मैं कुछ काम नहीं करता, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। इंसानों का कुछ पता नहीं होता, कुछ इंसान तो अपने आप को गोली मार लेते हैं और हम सबको धोखा देके चले जाते हैं। सिर्फ मुझे ही धोखा देके नहीं, बल्कि तुम्हें भी, और तुम्हारे लिए कर्ज की मिरास छोड़ जाते हैं। हिसाब सारा कर लिया है, अब ये तुम्हारा कर्ज है, इसमें कुछ कमी होगा, ज्यादा नहीं। किस चीज़ के 5 लाख? नहीं उतारोगे तो तुम भी ऊपर जाओगे। लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? अब ये बात भी बताऊं क्या? जाके अपने किसी रिश्तेदार से पूछो, शायद कोई प्लॉट वगैरह हो उनका। जैसे मर्जी ढूंढो, मुझे एक एक पाई चाहिए। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो किसी और से कर्ज लेके दे दो। हाँ? खुदा हाफिज। डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं? शायद सूजन हो गई है थोड़ी सी। हो सकता है खेलते हुए कुछ लग गया हो मुझे। बायोप्सी की रिपोर्ट कुछ दिनों तक आ जाएगी, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब सभी कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। आपसे झूठ भी नहीं बोला जाता डॉक्टर सलीम। फिर भी रिपोर्ट आने से पहले मॉम को कुछ मत बताइएगा, बिला वजह परेशान हो जाएंगी। बेफिक्र रहें आप। आप ठीक हैं? तुम इधर ही थी क्या? हाँ, मैं ही लेकर आई थी आपको। ओह, थैंक यू सो मच। बिला वजह सहमत हो गए? नहीं, सहमत की कोई बात नहीं। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ खास नहीं, बस ब्लड प्रेशर लो हो गया था। सुबह से कुछ खाया नहीं था मैंने, इसलिए हो गया। हाँ, गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया। अगर आप कहें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? घर तक? मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। कुछ खाओगी? I mean, अगर फ्री हो तो कहीं खाने चलें साथ में। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें फिश पसंद है? एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी फिश मिलती है।
वहां चलते हैं। एहसान अंकल, क्या कहते हैं आप? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह खैर करे सब। क्या बहुत ही बुरे हालात हैं? बहुत ही। क्या उस अब्दुल रहमान को जानते हैं आप? मैंने रजा को मना किया था, ऐसे लोगों के साथ तुम कभी भी काम मत करना जो पैसों के लिए बंदों को काट डालते हैं, मगर वो नहीं माना। कितनी अच्छी बात है। पता है कितना टाइम हो गया? क्लास की बात कर रही हूँ मैं। मेरे ख्याल से 4 महीने। 4 months हो गए हमें साथ। हफ्ते में 3 दिन मिलते हैं, मगर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। थैंक यू सो मच। बहुत सक्सेसफुल हो तुम, और जैसा तुमने बताया ये आसान तो नहीं हुआ होगा तुम्हारे लिए। ठीक कह रही हो ना? गलत मत समझना, मैं वाकई बहुत कदर करती हूँ तुम्हारी सक्सेस की। तुम बहुत काबिल लड़की हो। हाँ, बस कुछ खास नहीं। आप ना कहो तो भी चलेगा। ओके, कामयाब तो तुम भी हो शबनम। क्या वाकई? मेरी इतनी सारी दौलत, अच्छी एजुकेशन, सब कुछ तैयार मिला है मुझे। हमेशा मैंने तैयार चीजें पाई हैं। लेकिन कैसी किस्मत। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, किस्मत भी टेम्परेरी होती है, बल्कि हर चीज। किसी को चाहती हो तुम? नहीं, यानी है तो, लेकिन सही कहा तुमने, यानी कि है लेकिन नहीं। क्योंकि इश्क भी आरसी है। तुम्हें पता है, मैं भी किसी को चाहती थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसने तो कभी चाहा ही नहीं था मुझे। बल्कि अगर सच कहूं तुमसे, तो आज तक मुझे किसी ने भी नहीं चाहा है। अच्छा, मैं नहीं जानती मैं क्या कहूँ। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम मुझे परफेक्ट लगती हो, बहुत परफेक्ट। सब है तुम्हारे पास। ऐसे ही है बाहर से, लेकिन अंदर से सब मुख्तलिफ है। कहाँ रह गए थे बेटा? मैं परेशान हो रही थी। दुकान पर था। क्या हुआ? क्या बात है बेटा? अब्बू जान, उनके सर पर बहुत सारा कुछ लोगों का कर्जा था। उफ खुदाया, कितना लिया था? सूद के साथ मिलाकर 5 लाख रुपए। क्या 5 लाख रुपए? आह रजा, कोई बात नहीं बताई उसने, यानी कि अंदर से तुम्हें यही चीज खाई जा रही थी। बेचारा शौहर मेरा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? कैसे इंतजाम होगा इनका? अम्मी जान, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपका बेटा। मैं कर्जा उतार दूंगा, कुछ और स्टूडेंट मिल जाएंगे, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा। अम्मी जान, थोड़ा सा सब्र कर लें आप।
परेशान ना हो बस आप। मैं मेहनत करके सारा कर्जा उतार दूंगा, बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे। किसी ना किसी तरह हम उनके पैसे वापस कर देंगे। हम पर बहुत बड़ा बोझ है। मेरा बेटा, मेरी जान। थैंक यू सो मच। शुक्रिया की क्या बात है? नहीं, तुमने बहुत किया है। इवन हॉस्पिटल के बाहर तुम वेट करती रही। तुम्हें अंदाजा नहीं बट मैटर करता है मेरे लिए। अगर तुम्हें एतराज नहीं तो आज से क्लब के बाहर भी हम अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा, मूड क्यों ऑफ है? मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस वक्त बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। आप लोग एंजॉय करें, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। कुछ हुआ है इसे। शबनम ठीक नहीं लग रही मुझे। छोड़ दे मॉम, उसके पीछे मत पड़े बच्चों की तरह। जरूर कुछ गड़बड़ है। मॉम, अपने रवैये से इस बात का एहसास ना होने दें कि वो बीमार है। मैं उसे इस तरह देख के डिस्टर्ब सा हो जाता हूँ। बुरहान भाई ने भेजा है पैसों के लिए। क्या बना? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों मुझे रोज तंग करते हो हैं? लगता है शायद तुम सीरियस नहीं हुए अब तक। और हान भाई ने अभी इंसानों की तरह बात की है तुमसे। किसी से भी पूछ लो इस इलाके में, हमें सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और कोई भी हमारा पैसा नहीं रख सकता। मैं हर महीने तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे देता रहूंगा। अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। अपनी आवाज नीचे करो। तुम अभी जानते नहीं कौन है हम। अगर ना हुए तो क्या कर लोगे तुम? वैसे भी इतने पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए। लगता है तुम्हें कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा, है ना? ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तुम लोग जान से नहीं मारना इसे। करीम, करीम, तुम बीच में मत आओ। बस हट जाओ पीछे। छोटा सा सबक है तुम्हारे लिए। चाहे कुछ भी करो, जैसे भी करो, पर पैसे चाहिए। और हान भाई मजाक नहीं करते। तुम्हारे खानदान को खत्म कर देंगे। समझ गए ना? करीम, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। तुम्हारे खून बह रहा, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? शिकायत नहीं करनी क्या उनकी? नहीं जाएंगे पुलिस स्टेशन। मैंने कहा ना नहीं। तुम इस मामले से दूर रहो। सुनो जरा, तुमने कुछ नहीं देखा है, ठीक है ना?
करीम, ये सब क्या हो रहा है? कौन थे ये लोग? क्या चाहते तुमसे? मुझे कुछ बताओ तो सही तुम। जी शबनम मैडम। बैग प्लीज गाड़ी में रखना। ठीक है मैडम। मॉम, मैं कुछ दिन के लिए फार्म हाउस में रहूंगी। क्यों, क्या बात है शबनम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी। ओके बेटा। सी यू मॉम। फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। जान, मुझे फिक्र है इस लड़की को क्या हुआ है। मॉम, मेरे ख्याल से आप ऐसी टेंशन ले रही है। सुकून से रहने दें। मैं छोड़ दूं? तुम्हारा बस चले तो कोई किसी चीज की टेंशन ना ले। मुझे यकीन नहीं आ रहा, 5 लाख का तुम्हारे पापा ने क्या किया? मैंने चेक किया है, उन्होंने 1 साल में थोड़े थोड़े करके लिए थे। अब्बू जान को कहीं से पैसों की उम्मीद थी, उन्होंने अब्बू को पैसे नहीं दिए। उन्होंने धोखा दिया अब्बू को, लेकिन इन सूदखोरों ने सूद लगाकर डबल लेना चाह रहे हैं मुझसे। कमीना कहीं का, अब वो अपनी रकम के दुगने कमीने पैसे चाहता कहीं है। कहां से लाऊं इतने पैसे? बैंक में डाका डालूं? मैं इतनी सारी रकम कहां से लाऊं उसरा? अगर बैंक से लोन ले तो? बैंक इतना ज्यादा लोन तो नहीं देता, लेकिन जितना भी मिलता है हम ले लेते हैं। पता किया है, लेकिन बैंक से पैसे नहीं मिले। इसके लिए कम से कम बैंक को 3 महीने की नौकरी के पेपर दिखाने होंगे। हाँ, तो मैं ले सकती हूँ ना। एक बार तुम्हें कहा है ना मैंने, तुम इस काम में मत पड़ो, समझ गई? खुशामदीद मैडम। थैंक यू। शबनम आ गई क्या? जी मैडम, वो आ गई हैं। शबनम मैडम आधे घंटे पहले आई हैं। जी वो अपने रूम में हैं, कुछ थकी हुई हैं। ठीक है, तुम नजर रखना उस पर, मैं कॉल करूंगी। ले आई हो तुम मॉडल्स? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बहुत जल्दी में लग रही हो।
ये क्या है? बैंक से लोन ली है। अजरा, उन्होंने इतने ज़्यादा नहीं दिए हैं, लेकिन जितने दिए हैं फ़िलहाल के लिए काफ़ी हैं। इस तरह उनका मुंह बंद रहेगा। बिल्कुल नहीं, मैं ये पैसे नहीं लूँगा। इस वक्त इन बातों का कोई मतलब नहीं करीम। हमारे दरमियान पैसों की बात नहीं होनी चाहिए। तुमसे बढ़कर और कुछ नहीं है। उस दिन तुम्हें उस हालत में देखा तब मैं नहीं बता सकती कि मुझ पे क्या गुजरी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। चलो प्लीज, मुझसे प्यार करते हो ना? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बिल्कुल पागलों की तरह। मैं भी प्यार करती हूँ। चलो चल के पैसे दे देते हैं। नहीं, मैं उनके पास अकेला चाहूँगा। लेकिन समझा करो अजरा, मैं नहीं चाहता तुम उनके मुंह लगो। तुम घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। अपना ख्याल रखो। कितने पैसे हैं इधर? 30,000। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? ये तो बहुत कम है। फिलहाल मेरे पास इतने ही हैं, बाकी भी दे दूंगा जैसे ही मेरे पास आए। बात कान खोल के सुनो। मैंने तुम्हें आराम से समझाया है। तुम्हारा बाप तो वैसे ही चला गया। अब तुम जाओ और बाकी पैसे 1 हफ्ते के अंदर ले आओ, वरना बाद में तुम्हारी मां के लिए बेहतर नहीं होगा। मेरी मां का नाम मत लेना। करीम, गोली मत चलाए प्लीज। वाह वाह वाह, इसके तो गार्ड्स भी हैं। ये कौन है? अजरा, तुम यहां से जाओ। हम पैसे देंगे आपको, आपका सारा कर्ज उतारेंगे, लेकिन इतना पैसा एकदम से नहीं दे सकते। थोड़ा टाइम चाहिए। कैसे यकीन कर लूं तुम लोग दे दोगे? देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं, एकदम से नहीं दे सकते। थोड़ा टाइम चाहिए। 5 लाख बहुत ज्यादा है, और वादा है कि पूरा अदा करेंगे। अजरा, तुम बाहर जाओ, बस चली जाओ यहां से। रुको जरा। यानी लड़की का कोई जानने वाला है? साइन करो। तुम भी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये तुम्हें भुगत। वादा इसने किया है, मुझे इस पर यकीन है।
बड़ी अच्छी लड़की है, इसकी कदर करो। चलो। क्यों आए बीच में? अब वो लोग तुम्हारे भी पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हें पहले भी मना किया था मैंने। खुश हो अब? हमारे पास और कोई चारा था क्या? पैसों का इंतजाम करना इतना आसान नहीं है। हम पहली किस्त भी नहीं दे सकते। लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोई रास्ता तो जरूर होगा ना, हम ढूंढ लेंगे जरूर। कौन सा ऐसा रास्ता है? कौन सा बैंक हमें इतना कर्जा देगा? जितना भी कर लें ज्यादा से ज्यादा 30,000 ही ले सकते हैं ना, वो भी लौटाएंगे कैसे? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ करीम, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, थोड़ा सोचने तो दो यार। क्या तुम घर नहीं बेच सकते? नहीं नहीं, घर तो वैसे ही बहुत छोटा सा है। तो चाचा से कर्ज ले लो। मेरे चचा और मेरे अब्बू 20 साल से लड़े हुए हैं, मैं वैसे ही नहीं ले सकता उनसे। वो तो अब्बू के जनाजे पर भी नहीं आए थे, और मैं उठ के उनसे पैसे मांगने चला जाऊं, ये कभी भी नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी भी क्या चीज़ है, इसकी कीमत इतनी भी नहीं जितनी हमारे स्टूडेंट्स की गाड़ियों की कीमत होती है। शबनम को ही देख लो, उसकी गाड़ी ही सिर्फ 25 लाख की है, या हो सकता है इससे ज़्यादा की हो। हमारी कीमत उसकी गाड़ी जितनी भी नहीं। अब्बू के पास अगर ज़मीन होती तो वो भी बेच देते, वो भी नहीं है। कोई अमीर रिश्तेदार भी नहीं है जिससे पैसे ले सकें हम। हेलो, कैसी हो अजरा? नहीं, सो नहीं रही थी मैं। एक्चुअली मैं भी तुम्हें कॉल करने वाली ही थी। तुम टेनिस के लिए क्यों नहीं आ रही? वो असल में मैं कुछ अरसे के लिए अपने फार्म हाउस में हूँ, इसलिए क्लास नहीं ले पाऊंगी। ओह अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। पूछो ना। दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन अब मैं ये फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, तो अगर तुम डिस्टर्ब ना हो तो मैं क्या तुमसे मिलने आ सकती हूँ? नहीं, इसमें डिस्टर्ब होने वाली कौन सी बात है? तुम बिल्कुल आ सकती हो, तुम आ जाओ। एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ, आसानी से मिल जाएगा तुम्हें। जी फरमाइए। मैं अजरा हूँ, मिस शबनम है घर में? जी उन्होंने बताया था, अंदर आ जाइए। प्लीज़ आप उधर बैठकर वेट करें, मिस शबनम गार्डन में हैं। अभी उनके पास कुछ मेहमान मौजूद हैं। मैडम अजरा, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगी? नहीं, थैंक यू सो मच। वेलकम। हमें इलाज फौरन शुरू करना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कितना वक्त है मेरे पास डॉक्टर सलीम? आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। प्लीज फॉर गॉड सेक बताइए कितना वक्त रह गया है मेरे पास। मैं कंफर्म नहीं बता सकता, शायद 6 महीने। और आप अगर इलाज नहीं करवाती हैं तो फिर आपको खतरा है। क्या? हाँ, लेकिन फिर भी चांस तो है ना मिस शबनम। पिछली दफा भी आप ठीक हो गई थी, उम्मीद है कि फिर ठीक हो जाएंगी। नहीं, इस बार कुछ भी नहीं होगा, आपको भी मालूम है। फिर से दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहती, कोई फायदा नहीं है इस सब का। पर यह बात हम नहीं जानते, लेकिन अगर आपने हिम्मत हार दी तो फिर कोई चांस नहीं बचेगा। इस बीमारी से मुकाबले के लिए आपको खुश रहना होगा। अगर आपका जहन उसे
तस्लीम कर ले तो जिस्म भी मान जाएगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है मिस शबनम, खुश होना है। हर सूरत इस जंग में आपको जीतना होगा मिस शबनम, और यही मेरा आपको मशवरा है। बस आप हिम्मत नहीं हारिएगा।